हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। सो बच्चा जी कैसे हो आप लोग? थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स एक्चुअली में हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो ये एक तरीके से कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू कम्प्लीटली इग्नोर किए जाते हैं। आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखो, कुछ भी, आप लोग गाना भी लिख सकते हो, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, हाँ गाना भी, हाँ, तो वो जो होगा कम्प्लीटली आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू है जो कम्प्लीटली इग्नोर होगा। अब बच्चा ये पूछता है कि भाई फिर मैम इसका यूज़ ही क्यों करना। हाँ, आप कह रहे हो कि भाई कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसका जो है इसको कम्प्लीटली इग्नोर करेगा, तो हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे का कारण है, रीज़न है। ये वो रीज़न है, कहता है कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स यूज़ करते हैं तो जस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग खुद को उस प्रोग्राम को समझा सके फॉर फ्यूचर यूज़, और दूसरों को हम लोग उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, तो इसका जो अफेक्ट है वो प्रोग्राम के आउटपुट पर नहीं पड़ता है, इसलिए ये मैं कहूँगी कि ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है, क्योंकि इसको लिखने या ना लिखने से आउटपुट पर कोई असर नहीं होता, बल्कि हम खुद की और दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उन कमेंट्स को यहाँ पर लिखते हैं। दो तरीके से कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन हो गया हमारे पास में, और दूसरा हो गया हमारे पास में सिंगल लाइन कमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम जंप करते हैं सीधा, जैसे सामने हमारे प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपको इसके अंदर कहूँ कि मैं कोई गाना लिख देती हूँ, हाँ, सो गाना कुछ भी ऐसा लिख देते हैं। हाँ, अब गाना कोई याद नहीं आ रहा है, बट एवं ही कुछ मैंने लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगी तो भाई इसका आउटपुट पर कोई असर नहीं होना, आउटपुट में जो प्रिंट होना है वही होना है। अब ये हमने इसलिए लिखा यहाँ पर आपको सिर्फ बताने के लिए, बाकी इसका जो मेन पर्पज़ या मेन रीज़न है इसको यूज़ करने का वो यहाँ पर यही है कि हम एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वी यू, या फिर मैं इस प्रोग्राम को ही पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बना रही हूँ कि भाई ये प्रोग्राम है जो यहाँ पर बनाया है इस पर्सन ने। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे लिखाओ कि भाई नेम किसने बनाया है, ये लवजीत अरोरा ने बनाया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई लवजीत अरोरा ने। अब मैं अगली लाइन में आती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई क्लास, तो अब मैंने लिखा तो इसका कलर है जो चेंज हो गया है ना, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट, एक ही लाइन में कमेंट लिखने के लिए आपको हैश का यहाँ पर यूज़ है जो करना होता है। हैश इज़ कॉल्ड मेरे पास में कमेंट के लिए यूज़ होता है, एंड दैट इज़ यूज फॉर द सिंगल लाइन कमेंट। ओके मैम, अब मुझे अगर एक से ज़्यादा लाइनों के लिए कमेंट लिखना है, सो फॉर दैट हम लोग ट्रिपल कोट का यूज़ है जो करते हैं। अब इन बिटवीन, इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे दैट विल बी कंसिडर एज अ कमेंट। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, लेट सपोज आई एम राइटिंग हेयर, यहाँ पर मैं लवजीत ऐसा कुछ लिखती हूँ, तो देखिए मेरे पास में आउटपुट में सिर्फ वही चीज़ प्रिंट होगी जो कमेंट के अंदर नहीं है। तो कमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब हमें एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट में रखना है हम मल्टी लाइन का यूज़ करते हैं, और जब हमें एक ही लाइन तब हम हैश का यूज़ है जो करते हैं। तो सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन्स का मतलब ये हुआ। और पर्पज़, रीज़न क्या है कमेंट को यूज़ करने का? द रीज़न इज़ जस्ट ओनली कि हम लोग खुद को और दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, 50 बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया, आप ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम और पर्पज़ प्रोग्राम का और ये सारी चीज़ें आप लिख करके आ गए। तो अब मैं वहाँ पर एट ए टाइम नहीं हूँ, प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो टीचर हैं मेरे बाद में, मेरे जाने के बाद में उस प्रोग्राम को देखेंगे, और यहाँ पर मैं अगर कमेंट के थ्रू यहाँ पर लिख करके जाती हूँ कि भाई ये जो मेरे पास में है ए, इस वेरिएबल का पर्पज़ यहाँ पर ये है, ये इसलिए मैंने यूज़ किया, तो अब आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो फिर भी आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो एक तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। तो वो आप मल्टी लाइन्स भी दे सकते हो, सिंगल लाइन में भी दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ टोटली अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम कि जो जिस तरीके से आप उसको जो है करना चाहो, मल्टी लाइन या सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये होता है मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। सो आई होप बच्चा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर। सो